हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने कर लिए थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया हुआ था, 3 कर लिए थे। अब हम फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है जी। फोर्थ देखिए आप, हम फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। बस आपने सिस्टमेटिक वे से एलएसबी से यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते जाना है। एलएसबी का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपने इसको पैटर्न वे में फॉलो करते हुए कैसे लिख लेना है। 0 2 raised to power 0 इंटू 0 प्लस 2 raised to power 1 इंटू 1। ये हमने कहाँ से लिया? 2 raised to power 1। जो 2 रजे बेस है, हमने ये क्या कन्वर्ट करना है? बाइनरी इक्वलेंट टू डेसिमल इक्वलेंट। जब बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है हमने 2 इंटू करते हैं। अगर इन्हीं को ही कहता है ऑक्टल में चेंज करो, फिर हम इंटू 8 raised to power 0 करते हैं। अगर ये हेक्सा में बोलता है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 2 के प्लेस पे हम 16 raised to power 0 करते। एलएसबी से स्टार्ट करते जाना है। आपको ज़रूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की, काउंट करने की कि इतनी बाइनरी बिट्स हैं, ज़रूरत नहीं होती बेटा। ऐसे बस आपने सिस्टमेटिक वे से एलएसबी से स्टार्ट करते जाना है। 2 raised to power 0 इंटू 0 प्लस 2 raised to power 1 इंटू 1, 2 raised to power 2 प्लस इंटू 1 प्लस 2 raised to power 3 इंटू 0, 2 raised to power 4 इंटू। ठीक है, ऐसे ही करते करते एंड तक चलते जाना है, जब तक आपकी ये सारी बाइनरी बिट्स खत्म नहीं होती, फिनिश नहीं होती। उसके बाद इन्हीं के इक्वलेंट इनका नीचे आंसर लिखते जाना। जैसे देखिए एलएसबी सबसे 2 raised to power 0, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है आपको देखने की क्या आना है, क्योंकि इंटू 0 इट मीन्स इसका तो 0 ही आना है। यहाँ पर अब हम सॉर्ट आउट करेंगे। 2 raised to power 1 यानी कि 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट है जी 2 raised to power 2। 2 raised to power 2 का मीनिंग हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट फिर 0 जाए, इसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 raised to power 4 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ जी 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हमें थोड़ा सा राजे अपने माइंड में गैस लगा लेना कि अगर प्रीवियस 4 था, सक्सीडिंग 5 है, इट मीन्स 16 इंटू 32, क्योंकि एक ही 2 इंक्रीज हुआ है ना नेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, 32 नहीं आना, यहाँ पर हमारा 0 ही रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर 2 raised to power 6 है, बट जरूरत नहीं है हमें सॉर्ट आउट करने की। इंटू 0 इट मीन 0। राजे 2 raised to power 5 का 32। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके पैरेलल नहीं आया ना, उसके बिल्कुल इक्वलेंट नहीं है, थोड़ा सा आगे खिसक गए बिट्स जो इसका आंसर लिख रहे हैं हम। 2 raised to power, अब यहाँ पर 0 था। 2 raised to power 7 इज इक्वल टू 128। 2 raised to power 8 7 था, 7 इंटू 2 करके हमने 256 ले लेना है। यहाँ पर फिर से जीरोज आ गया, जरूरत है नहीं हमें कैलकुलेट करने की, यहाँ पर भी है ना जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 raised to power 0, 2 raised to power 10, 2 raised to power 11। 2 raised to power 10 का हमारे पास है 1024। ये तो वैसे भी रट के रखना है, 2 raised to power 10 का हमेशा 1024 होता है। 2 raised to power 11 इज इक्वल टू 2048। 3510 इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट देखिए बच्चा, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। डेसिमल हमें कुछ नहीं कहता, वेरी वेरी इजी है, बस थोड़ा सा इसमें रेसिप्रोकल वाला सिंबल आ जाता है। उसको हम आराम से अगर जितना कट सकता है छोटा से छोटा करके, फिर हम उसको डेसिमल में फ्रैक्शन में यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे। देखो क्या क्या करना है। यहाँ ये तो होता है हमारा इंटेग्रल पार्ट, ये होते हैं फ्रैक्शनल, यानी कि 11010 ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है। 0.11 दिस इज नोन एज डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। इनको रजे इंटेग्रल को तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया वैसे ही करते जाना। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या किया, टू जैसे ही हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स लेते थे ना, सेम वही पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ पर आपने अपनी जस्ट एस्टिमेशन के लिए एक डॉट सी लगा के रख लेनी है हल्की सी। ठीक है, यहाँ से आइडिया आ जाता है कि हमने यहाँ पर इंटेग्रल पार्ट को 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 एज इट इज चलना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी कि इंटेग्रल क्वेश्चंस में चलते थे। पर डेसिमल के लिए क्या करना है राजे, 2 raised to power -1, 0 रिपीट नहीं करना, 0 हमारा कॉमन रहता है। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 0 0 0 ओ, 0 नहीं कहेंगे, ओ या 0 कह लीजिए, 0 होता है। ठीक है, सेंटर में
क्या होता है, ओरिजिनेशन पॉइंट होता है हमारे एक्स एक्सिस का, वाई का। क्या जीरो हम रिपीट करते हैं, नहीं करते ना, तो ये सिंगल रहता है। ऐसे यहाँ पर भी एक ही टाइम एग्जिस्ट करेगा, चाहे तुम पॉजिटिव साइड मूव करो चाहे तुम नेगेटिव साइड मूव करो, ठीक है। जीरो हमेशा एक बार ही एग्जिस्ट करता है। बस यहाँ से अब हमने बड़े ध्यान से क्या करना है, वन, ये वाला वन लिया फ्रैक्शनल का, फर्स्ट वाला वन, आपने यहाँ ना एरो भी लगा लेनी है बच्चे। इंटेग्रल में हमने ऐसे जाना होता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, फ्रैक्शनल में हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है। जैसे कि आप याद करो, जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करते थे, उसका जब फ्रैक्शनल पार्ट उस आंसर में लिख के इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं उसकी बाइनरी बिट्स, तो वहाँ पर भी तो हम इंटेग्रल पार्ट में क्या करते हैं, बॉटम टू अप जाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में अप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब रजे 2⁻⁻1 है, इसका वेरी वेरी इजीएस्ट वे क्या रहता है, इसको रेसिप्रोकल में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, यानी कि 1/2 कर लीजिए। नेक्स्ट 1 × 2⁻2 में है, यानी कि 2 × 4, 2⁻2 4, पर वो माइनस में नेगेटिव में है, इट मीन्स हम रेसिप्रोकल में ले लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1/4। इस साइड वाला तो हमें कुछ नहीं करा, कोई डेसिमल कुछ भी नहीं, फ्रैक्शनल पोर्शन भी नहीं। रजी जो हमारा फ्रैक्शनल पोर्शन है, इसको 1/2 को भूलना नहीं बच्चे, बहुत ध्यान से करना है। नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर बाहर, ऊपर वाला यानी कि अंदर। 2 हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 2, ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 2 1, हमें हमारा 2 बिगर अमाउंट है, 1 छोटी अमाउंट है, इसलिए हम 0 लगा लेते हैं। पर 0 हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते होते, इसलिए ऊपर डेसिमल लगा लेते होते हैं, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन बस आपको आना चाहिए करना। अब जा रहा है 5 पे, पूरा पूरा कंप्लीट चला गया, यानी कि इसका इक्वलेंट क्या लिखेंगे हम, 0.5। 0 हमने वैसे ही लगा देते हैं, बट 0.5 ही होता है, ठीक है, हमसे मिस्टेक ना हो इसलिए लगा देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ 1/4 का करना है। 1/4 का कैसे करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, पर जब हम 4 लिख रहे हैं तो नहीं जा रहा ये भी, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है, 1 छोटा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 0। 4 2 = 8, 8 लगाने के बाद रजी फिर भी नहीं गया, 2, ठीक है, 10 - 8 2, फिर 0 1 और उतार लेने ऊपर से। अब अपने आप ही उतारते जाएंगे, कुछ भी हमें ऊपर आंसर में लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं। 4, ठीक है, 4 यानी कि 5 आ जाएगा, 4 5 = 20। यहाँ पर हमने क्या लिख देना, 0.25। अब इनकी जो एडिशन है वो भी ध्यान से करनी है। देखो ये मेरा इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल को तो इकट्ठा कर दो, 16 प्लस, यानी कि ऐसे कर लो ना, मतलब डिजिट वाला पहले कैलकुलेट कर लो। 8 + 2 10, 10 + 16 26, 26 को एक साइड कलेक्ट करके रखो इंटेग्रल पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको बहुत केयरफुली बच्चे हमने क्या करना होता है, 0.5 के बिल्कुल ही पैरेलल, बिल्कुल ही उसके नीचे 0.25, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 0.75 आ गई। ये वाली अमाउंट देखिए 0.75 आ गई, ठीक है जी, ये वाली अमाउंट है ना, फ्रैक्शनल पोर्शन। उधर से हमारे पास क्या कलेक्ट हुआ था, 26, उसका ध्यान रखना, 26 हमने इंटेग्रल पार्ट में रखना है। 26.75 हमारा आंसर आ गया जी।